बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये अक्सीर बांझपन के लिए है। अक्सर औरतों को ये मामलात होते हैं कि उनका जो हमल है वो नहीं ठहर पाता और काफ़ी अरसा गुजर जाता है शादी को, तब जाके उन्हें एहसास होता है कि उन्हें कोई मर्ज़ है, कोई अलामत है, इस वजह से जो है हमल वो नहीं ठहर पा रहा। हमारे अक्सर देहातों के अंदर ये मामलात जब 1 साल हो जाए शादी को, तब जाके ये सीरियस हालत इख्तियार कर लेते हैं। ये मामलात जो होते हैं ये सीरियस हो जाते हैं और लोगों की बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं कि 1 साल हो गया है शादी को, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, कोई बच्चे का नामो निशान नहीं है। तो इसलिए अक्सर माँओं बहनों को ये परेशानी होती है। जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, जो ताज़ा जिनकी शादी हुई होती है, मिसाल के तौर पे अगर 1 साल हो गया है, तो नए शादीशुदा जोड़ों को ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश जो है, बच्चे की उम्मीद जो है वो नहीं हो रही। तो काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने आज एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये 3 माह का कोर्स है आपका, 3 माह इस्तेमाल करना है वक्फे वक्फे से। लेकिन कभी उम्मीद है कि 90% औरतों को ये 1 माह के अंदर अंदर जो हमल है वो ठहर जाता है। 1 माह दवाई इस्तेमाल करने के बाद ही जो हमल है वो ठहर जाता है। तो इसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने जैसे ही हैज़ से फ़ारिग हों, उसके बाद आपने सबसे पहले, अगर आपको कब्ज़ है, कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ ना हो, अगर कब्ज़ है तो उसका इलाज कर लिया जाए। जैसे कब्ज़ ख़त्म हो तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करें। हैज़ से फ़ारिग होने के बाद 15 दिन आपने 1 महीने के अंदर सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगले हैज़ का इंतज़ार करना है। जैसे ही अगला हैज़ आ जाए, उससे फ़ारिग हूँ, फिर 15 दिन इस्तेमाल करनी है और इसी तरह तीसरे माह इसी तरह इसको रिपीट करना है। इंशाल्लाह सबसे पहले कभी उम्मीद है कि पहले माह के बाद ही आपको जो उम्मीद है वो हो जाएगी। अगर ये मामलात नहीं होते तो आप 3 माह का कोर्स करें। इंशाल्लाह आपके यहाँ अल्लाह पाक आपकी जो गोद है वो हरी कर देंगे और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नुस्खा जो है वो आपने नोट कर लेना है। नुस्खा आसान सा है। सबसे पहले आपने दंदान फील, बुरादा दंदान फील, ये हाथी दांत का बुरादा होता है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये पंसार स्टोर से मिल जाता है, वहाँ से आप इसका नाम लेंगे तो वो आपको दे देंगे। इसके बाद लोध पठानी के नाम से, ये भी आपको पंसार स्टोर से छिलके होते हैं, एक दरख्त के छिलके होते हैं, ये आपने पंसार स्टोर से लेने हैं। ये आपने 20 ग्राम लेने हैं। दंदान जो बुरादा दंदान फील है ये 50 ग्राम। लोध पठानी ये आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके अंदर कमर कस डालनी है, ये आपने इसके अंदर 15 ग्राम डालनी है। ये ख्याल रहे कि वो मुसफ़ा होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर लकड़ी की जो अमीज़श है वो ना हो। तो इसके बाद आपने तबाशीर नुकरा, जो तबाशीर ओरिजिनल होती है, वो आपने 10 ग्राम इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद बीख मरजान, यानी कि मरजान की जड़, इसको बीख मरजान भी कहा जाता है, ये आपने 5 ग्राम डालनी है। इसको आप, अगर आप आसानी से ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो जो मरजान का कुश्ता है वो आप ले लें, बीख मरजान का जो कुश्ता है वो आप ले लें, तब आप इस नुस्खे को आसानी से बना सकेंगे। वरना आपको जो कुश्ता है उसको करना पड़ेगा, पहले बीख मरजान का पहले कुश्ता करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जाके इस नुस्खे को बनाएंगे। जितना जितना वज़न मैंने आपके सामने रखा है, ये चारों पांचों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह बिल्कुल पीस लेना है। और उसके बाद जो कुश्ता मरजान है, कुश्ता बीख मरजान जो है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब इसका जो आपने मिकदार खुराक है ये 2 ग्राम है, यानी कि 1000 mg के कैप्सूल 2 आपने इस्तेमाल करने हैं। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें और हैज़ से फ़ारिग होने के बाद आप शुरू करें और 15 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये आप पहले माह ही उम्मीद से हो जाएंगी। अगर आपको ये पहले माह ये रिज़ल्ट ना मिले तो फिर दूसरे माह हैज़ से फ़ारिग होने के बाद 15 दिन इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर दूसरे माह भी कोई मामला नहीं होता तो तीसरे माह आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएंगे। साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
مجھے امید ہے یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.